देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पुनः से फिर से जो है कि स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया गया, रेड मार करके, छापामारी करके। तो मैं आप लोगों को 5वां चैप्टर तक जो है बता दिया था, 5वां कविता तक। 6ठा कविता जो है कि रह गई थी। तो 6ठा कविता जिसका नाम है अन जेनिफर टाइगर। क्या नाम है बच्चों? अन जेनिफर टाइगर। इसके जो लेखिका हैं जिनका नाम है एंड्रे रिच, ये 1929 में जन्मी, अमेरिका के बाल्टीमोर नामक जगह में। और स्वयं ही यह नारी हैं, तो नारीवादी कविता भी लिखती हैं। ये नारी सशक्तिकरण, नारी उत्थान और नारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये कविताएं लिखती हैं। तो बच्चों ने ये कविता आज के ज़माने में जिस प्रकार से नारियों पर अत्याचार हो रहा है, उस अनुरूप ये सटीक बैठता है कि आज रियलिटी में नारियों के प्रति सम्मान नहीं हो रहा है। अन जेनिफर कोई नारी नहीं है, कोई जीता जाता नारी नहीं है, बल्कि एक प्रतीक लिया गया है उस नारी समाज के रूप में। मतलब समझिए कि एक नाम है अन जेनिफर, वह नाम जो सदियों से अत्याचार सहते आ रही है। और आज भी इस वैज्ञानिक युग में जब हम लोग मंगल ग्रह, चांद ग्रह का सैर कर रहे हैं, उससे भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस दौर में भी आज भी नारियों के साथ अत्याचार जारी है। हम देखते हैं कि ये जो कविता है वह अमेरिकी कवित्री के द्वारा लिखा गया है। तो इसके पहले जो हम लोग 5वां चैप्टर पढ़े, 5वां कविता, वो भी समझिए कि अमेरिका में गरीबी को दर्शा रहा था कि गरीबी भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी गरीबी है। और हम लोग का जो यह मान्यता है कि अमेरिका एक बहुत विकसित देश है, उस मान्यता को भी जुटला रहा था यह 5वां कविता। उसी प्रकार से 6ठा कविता भी अमेरिका की स्थिति को ही दर्शा रहा है, अर्थात वहाँ भी जो है नारियों के साथ अत्याचार होता है। तो इससे पता चलता है कि चाहे वो विकसित समाज हो, अमेरिका जैसा विकसित समाज हो, भारत जैसा विकासशील समाज हो, अथवा कोई गरीब देश जैसा अविकसित समाज हो, सभी जगह नारियों पर अत्याचार आज के इस वैज्ञानिक युग में, जहाँ ज्ञान विज्ञान की इतनी विकास हो चुकी है, उस युग में भी नारियों पर अत्याचार जारी है। यही है कि अमेरिका जैसे देश में कुछ कम होता होगा, लेकिन होता जरूर है। तो कम या अधिक हो, लेकिन नारियों पर अत्याचार, शोषण, उसका यूज किया जाना, उसको प्रयोग में लाकर के फेंक दिया जाना, ये सब आज के समय का समझिए एक नाम बन गया है कि आज का दौर नारियों के अत्याचार का दौर है। तो ये कविता एंड्रे रिच की लिखी हुई अन जेनिफर टाइगर, मतलब चाची जेनिफर का बाग, चाची जेनिफर का बाग के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि
कवयित्री महोदया जो हैं इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती हैं। 3 स्टैंजा का कविता है बच्चों, जिसमें पहला स्टैंजा ये बता रहा है कि चाची जेनिफर जो थी वह एक आज़ाद पसंद महिला थी। जब उनका विवाह नहीं हुआ था तो वह आज़ादी से घूमती थी, फिरती थी, जहाँ मन किया वहाँ चली गई, जो मन किया खा ली, जिसे मन किया बात कर ली। आपकी बहन घर में होंगी, अभी शादी उनका नहीं हुआ होगा, तो देखिए कितनी आज़ादी से रहती होंगी। घर की बेटी है, घूम फिर रही है, खा पी रही है, ऐश मौज कर रही है। उसी प्रकार से चाची जेनिफर का जब विवाह नहीं हुआ था तो आज़ादी पसंद महिला थी, आज़ादी उनको पसंद था। लेकिन जैसे ही विवाह हो गई तो इनका ससुराल जो है एक जेल जैसा हो गया। और एक तो ससुराल का जेल जैसा हो गया कि बिना सास ससुर और पति के अनुमति के बगैर एक कदम बाहर नहीं निकलना है। और दूसरी में कि जो उनके पति मिले, यानी कि हम लोग के लिए चाचा जी, वह सुबह शाम इनकी पिटाई भी करते थे। कुछ पुरुषों की यह सोच होती है कि पत्नी अगर है तो उसकी सुबह शाम पिटाई होनी चाहिए, तभी जो है वो सही से रह पाती है, अन्यथा घर में लड़ाई झगड़ा बजा देती है। ऐसा कुछ लोगों का मान्यता है। तो बच्चों, इन्हीं मान्यता के तहत चाचा जेनिफर जो थे वह इनकी पिटाई करते थे। भारतीय मानसिकता क्या है बच्चों, देखिएगा कि जब आपकी बहन शादी हो जाती है, शादीशुदा हो जाती है और जब ससुराल चल जाती है तो उसको लाने के लिए लाना हो भैया दूज में, कर्मा में, रक्षाबंधन में, तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। सबसे अनुमति लेना पड़ता है, उनके सास से अनुमति लीजिए, उनके ससुर से अनुमति लीजिए। अगर आप बोलने में बहुत तेज तरार हैं, बोल बाल के किसी को हरा सकते हैं, तब तो अनुमति मिलेगी। अन्यथा अगर सीधा शब्द निकले मुझ जैसा तो भाई करवा खाइए, खाली हाथ घर जाइए। सास ससुर से अनुमति लेने के बाद अंत में पति से अनुमति लीजिए, तब जाकर के आप बहन को ला पाइएगा। आप सोचिए कि आप जिस घर में जन्म लिए, उस घर में जन्म से लेकर के आप 24-25 साल तक रहे अपने माँ पिताजी भाई बहनों के साथ, और अचानक उठा करके आपको ऐसे घर में डाल दिया जाए जहां आपका कोई परिचित नहीं है, सब अनजाने लोग हैं, आपको कैसा लगेगा? तो जैसा आपको लगेगा वैसा ही आपके बहन को भी लगता होगा जब अचानक उनकी शादी कर दी जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर जितने लोग हैं उनके ससुराल में, सब उनका प्रशंसा करने के लिए, स्वागत करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि सब उनका दोष निकालने बैठे हैं, उसको जो है कि प्रताड़ित करने बैठे हैं कि ये गलती हुआ तो 4 को सुना दें, ये गलती हुआ तो 4 को सुना दें। ये सब सारी बातें जो है कि आपकी बहन झेल लेती हैं। लेकिन यदि आपके पिता जी सही मिले, पति सही मिले तो, लेकिन अगर वो भी पति भी जो है सुबह शाम मार पिटाई करने वाले मिल जाते हैं तो स्थिति बस से बदतर हो जाती है। तब बहन जो है या बेटी जो है भागे भागे जब वहाँ मार पिटाई होती है ससुराल में तो भाग भाग करके आती है मायके में। अब जब मायके में आती है तो यहाँ पर भी देखिए कि शादी के पहले वही बहन या बेटी अपनी लगती थी, लेकिन शादी के बाद वो पराई से दिखने लगती है, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भाभी के लिए।
अपनी माँ के लिए भैया भाभी को बोल देते हैं कि यहाँ बैठे बैठे खा रही है, अपना घर नहीं सुना सकती है। ताने मारने लगते हैं लोग और पिताजी समझाने लगते हैं कि बेटी, जिस घर में तुम गई हो वहाँ डोली तुम्हारा गया है, वहाँ से तुम्हारा अर्थी ही बाहर निकल सकता है, तुम्हारा घर और द्वार सब कुछ वही है, तुमको कोई नहीं वहाँ मार सकता है सिर्फ दामाद जी के सिवा। तो देखिए, पिताजी ही सर्टिफिकेट बांट दिए कि दामाद जी के अलावा कोई नहीं पीट सकता है। तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया, यहाँ दामाद जी को जो है कि पीटना है। कहाँ लिखा हुआ है कि दामाद जी को पीटना है? तो जिस दिन बहू, जिस दिन बेटी, जिस दिन बहन पिटाई खा रही है, आंसू बहा रही तो आंसू बहा रही है, जिस दिन वो आंसू पोंछ लगी और उठ खड़ी होगी, उस दिन सारा जो है सड़ी गली मान्यताएं, ये जो सड़ी गली विचारधारा है जो आज बहुओं, बेटियों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो पहली असंजय यही कहता है बच्चों कि चाची जेनिफर का विवाह हो गया है ऐसे घर में, जो कि घर उसके लिए एक प्रकार का जेल हो गया। वो बिना पूछे जो है कि बाहर कदम नहीं निकाल सकती हैं। ऊपर से उनके जो पति मिले हैं, यानी कि हम लोग जो चाचा जी हैं, वो इनको मार पिटाई करते हैं डेली। अब ये मायके जा नहीं सकती है, ससुराल में रह नहीं सकती है, तब क्या करे, बड़ा घुट घुट के जीवन गुजार रही है। तो क्या करती है कि पर्दे पर दरवाजा, अपना जो कमरा है उनका, जिस कमरे में रहती है उसके कमरे के दरवाजे पर अपने हृदय की बात को, क्योंकि हृदय की बात तो किसी को बोल नहीं सकती, तो किसको बोलेगी भाई? तो दरवाजे के पर्दे को बोल रही है। तो कैसे बोल रही है? तो अपने हृदय की बात को निकालने का बहुत सा तरीका होता है। कोई इशारा से निकालता है, कोई कविता से निकालता है, कोई कहानी से निकालता है, कोई चित्रकारिता से निकालता है। तो इन्होंने क्या किया है कि आप लोग अपने घरों में माता बहनों को देखे होंगे कि कपड़े पर कुछ ऐसे ऐसे करके सुई धागा से डिजाइन बनाती हैं। तो वैसा ही चाची जो है वो अपने कमरे के दरवाजे के पर्दे पर बाघ छाप दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाघ को ही क्यों छापा गया? छापना था तो लोग फूल पत्ती ये सब छापते हैं। अगर जानवर ही छापना तो दुनिया में बहुत से जानवर हैं, बाघ को भी छाप दिए। तो बाघ को इसलिए छापा गया बच्चों क्योंकि बाघ प्रतीक होता है आज़ादी का, बाघ प्रतीक होता है विरोध का। माँ दुर्गा को जो है अगर सवारी देनी थी तो बाघ की दी गई, शेर की दी गई, यानी कि शेर और बाघ जो होता है वो एक प्रतीक है आज़ादी और विरोध का। तो हम लोग दुर्गा पूजा आ रहा है, हम लोग जो है कि दुर्गा पूजा मनाते हैं। कैसी दुर्गा पूजा मनाते हैं? एक ऐसी मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं जिसको हम लोग पूजा करते हैं, उसको हम फल चढ़ाते हैं, उसके लोग दूध चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो घर में हमने हमारे साक्षात दुर्गा रहती हैं, उस पर हम लोग अत्याचार करते हैं, उसको मार पिटाई करते हैं। आज अगर आप लोग न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो के संपर्क में होंगे तो देखते होंगे कि कहाँ कहाँ अत्याचार हो रही है, कहाँ हाथरस में हो रहा है, तो कहाँ दिल्ली में हो रहा है, तो कहाँ गुजरात में हो रहा है। तो बच्चों ये सब तो मीडिया में बातें आ गई हैं। बहुत ऐसे और भी घटनाएं हो रही हैं पूरे भारत में जो मीडिया में नहीं है, जो पुलिस के रिपोर्ट में नहीं है, पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन हो रहा है। तो ये जो चाची जेनिफर है वो इसीलिए बात करती है क्योंकि उनका हृदय आज़ाद रहना चाहता है, उनका हृदय विरोध करना चाहता है इस चीज़ों से जो समाज में घटित हो रही है, इसलिए बात करती है। और क्या छापी है सब बच्चों? देखिए कि उस बात के बगल में एक पेड़ भी छापी है और पेड़ के नीचे एक आदमी भी छापी है। तो पेड़ क्या किस बात का प्रतीक है? पेड़ है दुनिया का प्रतीक, और आदमी किस बात का प्रतीक है? आदमी प्रतीक है इस पुरुष प्रधान समाज का प्रतीक कि पुरुष जो तय करता है नारियों को करना पड़ता है।
आज पुरुषों के बराबरी की हम लोग बात करते हैं कि नारी को जो है पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। संविधान में तो लिखा हुआ है कि पिता के आपका जमीन जायदाद है, पिता का जो संपत्ति है उसमें भाई और बहनों का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। लेकिन क्या अभी बताइए कि कोई बहन आती है अपने भाई से हिस्सा मांगने के लिए कि हाँ भैया हमको भी अपने जमीन जायदाद में हिस्सा दे दीजिए? नहीं आती। और अगर आ गई, कभी ऐसा हो गया कि वहाँ पर ससुराल में उनके ससुराल में जाए कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई और कभी आ गई मांगने के लिए, तो भाई को बुरा लग जाता है। भाई को लगने लगता है कि कोई इसको पढ़ाया है, सिखाया है। और जब बहन बार बार मांगने आती है तो बहुत ऐसा देखा गया है कि अपना भाई भी अपने बहन को मरवा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पुरुष प्रधान समाज हमेशा से नारियों को वृत्ति समझते आई है, पैरों तले मसलते आई है सदियों से। आज की बात नहीं है, सदियों से। जैसे हम भगवान राम की बात करें, जब अग्नि परीक्षा देने की बात आई तो सीता जी का अग्नि परीक्षा लिया गया। क्यों? राम जी प्रदूषित नहीं हो सकते थे, उनकी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई? तो पहले जो हो गया सो हो गया। आज तो हम विकास कर रहे हैं, आज हमारे वैज्ञानिक सोच जो है कि विकसित हुई है, तो आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी वैसा ही हो रहा है। और वह जो बात छापी है वो किस पोल में छापी है बच्चों? अगर आपके पास बुक है तो बुक उलट के देखिएगा। वह पोल जो है इस प्रकार से है, मैं दिखा रहा हूँ आपके बच्चों को। ये जो देख रहे हैं इस पोल में बाप को छापा गया है। तो बच्चों ये पोल कब छापा जाता है? ये पोल कब रहता है बाप का? ये पोल बाप का तब रहता है जब वो किसी पर हमला करने जाता है, क्योंकि हमला करने से पहले वो 2 कदम पीछे लेता है और पीछे लेने के बाद वहां से झपट्टा मारता है सीधे शिकार पर। तो यह पोल क्यों छपा गया है पर्दे पर? क्योंकि चाची जेनिफर यह बताना चाहती है कि नारी समाज आज चुप है। तो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। और ये भयंकर आंधी आने वाले आंधी का पहले वाला चुप्पी है, पहली वाली शांति। एक भयंकर आंधी आने वाली है, उसकी पहले वाली चुप्पी है। देखिए कि जो भयंकर आंधी आने लगता है तो पूरा माहौल शांत हो जाता है, उसके बाद आंधी आता है। तो वैसा ही एक भयंकर आंधी आने वाली है, उसकी पहली की चुप्पी है। ये नारी समाज समझिए कि 2 कदम पीछे ली। अब जैसे 2 कदम पीछे ली है, अब वो झपट्टा मारेगी। किस पर मारेगी झपट्टा? इस पुरुष प्रधान समाज, ये जो महिषासुरी सोच है, इस पुरुष प्रधान समाज के ऊपर, इस महिषासुरी सोच के ऊपर कि नारियों को दबाते रहो, नारी कमजोर है। अरे आप देखते होंगे कि जब बच्ची छोटी होती है तो अपने जो है कि पिता के पीछे चलती है। पिता के आगे होगी तो पिता का ईगो हर्ट हो जाता है, उसको लगता है कि तुम आगे बढ़ रही है। बच्ची जब जवान होती है तो पति के पीछे चलती, पति के पीछे अगर आगे चलेगी तो पति को ईगो हर्ट हो जाता है। और वही जब बूढ़ी हो जाती है तो बेटों के पीछे चलती है, क्योंकि बेटों के आगे होने पर बेटों का ईगो हर्ट हो जाता है। अर्थात तो पीछे चल सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये जो कविता का पहला स्टैंजा है कि चाची जेनिफर जो है वह पर्दे पर सिर्फ छापी हैं, साथ ही साथ वो एक पेड़ छापी हैं, पेड़ के नीचे एक आदमी छापी हैं, और शेर जो छापी है, बाघ जो छापी है, वह ऐसा छापी है कि अब वह झपट्टा मारने ही वाला है। ये थी पहला स्टैंजा जिसमें बताया गया कि नारी जिस दिन चुप हो जाएगी, जिस दिन आंसू पोंछ लेगी, उस दिन निश्चित रूप से जो है एक भयंकर एक बदलाव आएगा। और उस बदलाव में सब कुछ ये जो पुरुष प्रधान समाज ने सोच रखा है नारियों के प्रति कि हम जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा, ये जो सोच है उसको बदलना होगा, और ये सोच बदलेगा। क्योंकि इतिहास में बात का गवाह है, चाहे वह
विनाश के बाद एक नई समाज की स्थापना फिर से हुई है। तो आज हम देखते हैं कि एक जमाना था कि रावण हुआ करता था, तो एक जमाना था कि कंस होते थे। अरे आज जो है कि घर घर में जैसे रावण हो गया है, घर घर में, क्योंकि आज नारियों पर अत्याचार के अगर केस पढ़े हम लोग, नारियों पर अत्याचार कौन कर रहा है? अपने ही उसके रिश्तेदार लोग करते हैं, अपना ही तो चचेरा मुखेरा लोग करते हैं, उसके पर अत्याचार कर रहे हैं, यानी कि घर घर में रावण हो गया है। इस घर घर के रावण को नष्ट करने के लिए नारियों को ही जागना पड़ेगा, पुरुष इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही जो है कि उसको संभालने का प्रयास करता है। तो यह कविता इन्हीं नारी समाज को जागरूक करने के लिए किया गया है। अगला स्कंद देखिए बच्चों, अगला स्कंद है कि चाची जेनिफर जो है अत्याचार सहते सहते बुरी हो गई है, कमजोर हो गई, उम्र से पहले बुरी हो गई। जिस उम्र में लोग बुरी होती हैं उससे पहले बुरी हो गई है। ऐसा नहीं कि वहाँ खाने की कमी है, खाती है पीती है सब करती है, लेकिन अत्याचार सहते सहते उम्र से पहले बुरी हो गई है, कमजोर हो गई है। अब दूसरा बाग किसी दूसरे पर्दे पर छापने का उसको जो है कि ताकत नहीं है, इतना ताकत नहीं कि दूसरा बाग जो है कि दूसरे पर्दे पर वो छाप सके। अब चाचा जी का शादी का जोड़ा उसे भाई लगने लगा। शादी का जोड़ा मतलब शादी के समय जो चाचा जी दिए थे, एक शादी का जोड़ा मतलब होता है साड़ी जैसा होता है, चुन्नी जैसा, तो बहुत हल्का लगता है। लेकिन अब वो चुन्नी भी जो कि बहुत हल्का रहता है, वो चाची जी के हाथ पर उठ नहीं पाता है, क्योंकि वो भाई लगने लगा। तो इस कविता की इसका मतलब क्या निकला बच्चों? इसका मतलब यह निकला कि अब नारी समाज जो है अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब उनको बनना पड़ेगा, दुर्गा बनना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा, रानी झांसी बनना पड़ेगा, और इस पुरुष प्रधान समाज में हो रहे पुरुष प्रधान समाज के द्वारा हो रहे नारी पर अत्याचार को जो है कि अंत करना पड़ेगा। उस माँ दुर्गा से सीखना पड़ेगा कि जब महिषासुरों की जो स्थिति बढ़ गई, जब महिषासुरों की जो विचारधारा बढ़ गई, जब महिषासुर जो है कि समाज में हावी होने लगा, तो माँ दुर्गा को जो है कि त्रिशूल लेकर उसका विनाश करना। जब हमारे देश में यह नारा मूर्ति थी, यज्ञ नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, तो बच्चों जब हमारे देश में यह नारा मूर्ति थी कि यत्र रमन्ते देवता, तब यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता, यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, तब समझिए कि हमारा देश होने की दुनिया थी। लेकिन जैसे ही यह नारा का गुणन बंद हो गया, आज देश हमारी जो है गुलामी के बेड़ियों में जकड़ गया और गरीबी के कगार तक पहुंच गया। तो निश्चित रूप से नारी पर अत्याचार आज भी जारी है बच्चों। आपकी जो बड़ी बहन होगी और आपकी जो भाभी होंगी, सुंदर होंगी, वो अगर जाती होंगी बाजार में, साथ में आपको जाना पड़ता होगा कि कहीं कोई उनके साथ अप्रिय कोई घटना ना हो जाए, ऐसा जाना पड़ता होगा। लेकिन नहीं, आपकी जो 6 साल की बहन होगी, छोटी सी बच्ची 7 साल की, और आपकी जो माँ होगी 60 या 60 साल की, उसके साथ में जो है कि आपको बाहर जाना होता होगा। जैसी घटनाएं आज न्यूज़पेपर में, रेडियो में सुनने को मिलता है, तो हम देखते हैं, पाते हैं कि नारियों पर अत्याचार लोग किस प्रकार से आज एक वहशीपन, एक प्रकार से जानवरों का समाज बनता चला जा रहा है। तो कभी ये नहीं सोचिएगा बच्चों कि उसके साथ हुआ मेरे साथ नहीं हो सकता, उसके साथ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम भी यही समाज में जी रहे हैं। तो इस समाज को बदलने के लिए सबसे पहले घर से ही शुरुआत करना पड़ेगा। जब हम कोई लड़का घर से बाहर निकलता है, रात के 12-1 बजे में निकल रहा है, तो हम लोग एक सवाल नहीं करते कि तुम कहाँ जा रहा है इतना रात को, कब आएगा, किसके साथ जा रहा है, कुछ नहीं, आ जाएगा लड़का है।
लड़की अगर दिन में भी जा रही है तो ढेरों सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, कब आएगी, किसके साथ जा रही है। काश अगर लड़का से हम पूछते तो ये जो समाज में घटनाएं हो रही नहीं होता। तो ये अगर लड़कियों के प्रति यानी कि हमारे माता बहनों के प्रति दोहरा जो मानदंड विकास किया जा रहा है उसके वजह से ऐसा होता है। अगर लड़का जो है मैट्रिक में 60% लाया है, 50% लाया है तो भी हजारीबाग जाकर के साइंस लेके पढ़ेगा, लेकिन बच्ची अगर 90% लाई है, 80% लाई है तो वही घर का ही छोटा मोटा जो कॉलेज में पढ़ेगी और 1-2 साल के बाद उसको पूछा तक नहीं जाएगा कि तुम क्या बनना चाहती है, तुम क्या करना चाहती है, तो फिर पुनः जो है कि किसी कुटे में बांध दिया जाएगा। लड़का अगर फटफट बोलता है तो एडवांस कहलाता है, लड़की फटफट बोलती है तो कैरेक्टरलेस कहलाती है। लड़का जो है 12 बजे 1 बजे रात कहीं से आ रहा है, कोई सवाल नहीं उठता है, लड़की अगर आ रही है तो जो सवाल ढेरों सारे सवाल उठते हैं कि भाई कहाँ से आ रही है, चाहे वो किसी जॉब से कहीं नहीं आ रही है, कोई ऐसा जॉब से आ रही है, कोई ऐसा काम से आ रही है, कोई ऐसा अच्छा काम करके आ रही है, फिर भी जो है कि सवाल उठा देंगे। अगर यहाँ तक कि लड़का अपना नाम सुमन कुमार रख सकता है, अंजलि कुमार रख सकता है, लेकिन लड़की अपना नाम जो है संतोष यादव नहीं रख सकती। संतोष यादव का नाम सुने होंगे बच्चों, एक बहुत बड़े पर्वतारोही थे। जब उनके माता पिता उनका नाम संतोष यादव रखे तो समाज के लोग जो हैं उसको कहने लगे कि नहीं ये ठीक नाम नहीं, तो लड़कों का नाम है, और उसको बहुत सी जो है कि जाति वादी से अलग कर दिया गया। ये भी जो है एक दोहरे मानदंड जो है कि अपनाया जा रहा है नारियों के प्रति, जो इसमें इस कविता में बताया गया है। अंतिम संज्ञा है कि जब चाची जी का देहांत हो जाएगा, चाची जी जब नहीं रहेंगी तो यह जो शेर है, यह जो बाघ जो छापा गया है पर्दे पर, वह चाची जी के दुख को बयान करता रहेगा, उछल कूद करके और निडर होकर के वह जो है कि बयान करता रहेगा। तो देखिए बच्चों, अब पर्दे पर बाघ छापा हुआ है तो बोलेगा कैसे, बयान करेगा तो बोलेगा कैसे। एक तो बाघ तो बोलता नहीं, ऊपर से पर्दा पर तो बोलेगा कैसे। ऐसे बोलेगा कि जैसे कि अगर कोई गैर आदमी इस घर का नहीं है, वो घर में आएगा, देखेगा पर्दा पर छपा हुआ बाघ को, तो जरूर सोचेगा कि आखिर बाघ को क्यों छापा गया, दूसरा चीज क्यों नहीं छापा गया, फूल पत्ती क्यों नहीं छापा गया, जानवर छापना था, दूसरा कोई जानवर क्यों नहीं छापा गया। तो जब गहराई में जाएगा, कहानी के अंत में गहराई में जाएगा तो पता चला कि ये मजा है, यानी कि वो बाघ कुछ नहीं बोल के बहुत कुछ बोलेगा। और उछल कूद कैसे करेगा, उछल कूद करेगा कि जब पर्दा हटाया जाएगा तो पर्दा ऐसे से हिलेगा, तो बाघ ऐसे से वो होगा, उछलेगा। और निडर क्यों होगा, क्योंकि तो पर्दे पर है ना। तो यह जो है कहानी को बयान करेगा, क्या बयान करेगा कि चाची जेनिफर का दुख ये बयान करेगा कि मैं तो सह ली, अब आने वाले पीढ़ी को बचाएगी कि वो नहीं सहे, बर्दाश्त न करे, और इस जुर्म के खिलाफ जो है, अत्याचार के खिलाफ जो है आवाज़ उठावे, तभी जो है कि नारी समाज पर जो है कि अत्याचार कम होगा। अब सोचिए कि जिस माता पिता जिसने जन्म दिया, पालन पोषण किया, वही जब कहता है कि बेटी तुमको घर में कोई नहीं, उस घर में कोई नहीं मार सकता सिवाय जवान के सिवाय, और समझा के लोग भेजते हैं लोग, फिर जब वही मातृका शुरू होती है तो बच्ची के लिए, उस बेटी के लिए अब एक ही चारा बचता है, या आत्महत्या करने का। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आत्महत्याएं हैं, ये जो हत्याएं हैं, ये जो दाह संस्कार बड़े चुपके चोरी से कर दिया जाता है, अरे उस बच्ची के साथ अत्याचार होने के बाद, ये सारी चीज़ें जो है तभी रुकेंगी जब स्वयं नारी जागेगी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज से कुछ नहीं होने वाला है, नारी को ही जागना पड़ेगा। तो यह कविता इसी बात को संकेत करता है कि नारी अत्याचार कम होने चाहिए। कोई भी समाज
अगर विकसित होता है तो निश्चित रूप से वहाँ की नारी विकसित है। अगर आपकी माता जो है इंग्लिश पढ़ी होती, इंग्लिश में बोलती, तो शायद बच्चों आप लोगों को इंग्लिश में इतना परेशानी नहीं होता, क्योंकि माता का प्रभाव बच्चे पर ज़्यादा पड़ता है। अगर माँ आपकी जो है मैथ समझ होती तो आप a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² जो आप 9-10 में सीख गए होंगे, 4-5 में सीख गए होंगे। तो माता का प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा होता है। किसी भी व्यक्ति का औकात जो है, उसके कपड़े, उसके जूते चप्पल से देखा जाता है कि कितना धनी है या गरीब है, लेकिन किसी भी समाज का औकात वहाँ के नारी से देखा जाता है कि वहाँ का नारी कितनी पढ़ी लिखी है। अगर वहाँ की नारी पढ़ी लिखी है, विकसित है, तो वह समाज और देश जरूर पढ़ा लिखा विकसित होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी पर बोले थे कि आप मुझे शिक्षित माताएं दें तो मैं आपको विकसित राष्ट्र दूंगा। तो ये कविता जो है इसी बात को दर्शाता है कि नारियों पर अत्याचार बंद होने चाहिए, और ये तभी बंद होगा जब हम अपने परिवार से शुरू करें। आपसे बच्चों से, खासकर मैं बच्चों से कहूँगा कि आप लोग जो है अपने घरों में सबसे पहले अपनी माता का, अपनी माँ बहन का जो है इज्जत करना सीखें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहुत लोग अपने घरों में ही माँ बहन का इज्जत नहीं करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो जो अपने माँ बहन का इज्जत नहीं कर सकता है, वह दूसरों की माँ बहन की इज्जत कैसे करेगा? तो पहले शुरुआत आपको अपने घर से करना पड़ेगा। आप अपनी माँ और बहन, अपनी माँ और बहन का इज्जत करना सीखिए, तो देखिए कि दूसरों का माँ बहन इज्जत करना सीख जाइएगा। और तब ऐसा एक समाज बनेगा जहाँ पर हमारी माताएं बहनें, जहाँ पर हमारी जो बेटियाँ जो है खुल करके कहीं से आ जा सकेंगी, खुल करके जी सकेंगी, और आपको बाजार जाने के लिए उसको आपके साथ जाना नहीं पड़ेगा। तो ये समाज निर्माण होगा। तो ये थी कविता बच्चों। ये जो कविता का जो है वीडियो में बनाया नए सेंटर पर, थोड़ा सा आवाज़ बोल रहा है, तो मैं चाहूँगा आप सब बच्चों के लिए कि हेडफोन का प्रयोग करें, तो आपको जो है कि आवाज़ क्लियर हो जाएगा। और ये जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे आप लोग, ताकि जो बच्चा को नहीं पता चल रहा होगा, जो नहीं जुड़ा होगा ग्रुप में, उसको भी पता चल जाए। और इसको लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक, साथ ही साथ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम फिर नया वीडियो बनाएं तो आपको वह वीडियो पर से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ सर का नया वीडियो आ गया है। धन्यवाद।